राम राम जी। आपको ज्ञात ही है कि पाठशाला सनातन की में हम ये जो हनुमान चालीसा है उसकी चौपाइयाँ और दोहों का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। प्रथम दो दोहे और 37 चौपाइयों का अर्थ बताकर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस पे आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो शुद्ध रूप में शब्दों का चयन करें, जो जहाँ पे आपको मिले लिखा हुआ, और जो चंद्र बिंदु है या छोटी ई आ की मात्रा है उसको भी पूरा पढ़ने का प्रयास करें, तभी हमको पूर्ण लाभ मिलेगा। जो शब्दों का उच्चारण है वो धीरे धीरे ही करें, शीघ्रता से ना पढ़ें। अब जो 38वीं चौपाई है वो है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंधी बंदी महासुख होई। अब ये है कि इसमें देखना कि जो शत है, अधिकतर जो हनुमान चालीसा आपको मिलेगी उसमें सत लिखा होगा। जब हनुमान चालीसा लिखी गई आज से 600 वर्ष पहले, या लगभग 650 वर्ष पहले भी, या 550, उस समय सत शब्द का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं था। तो क्या है, जो शत शत मतलब होता है 100 बार। अब तुलसीदास जी ने 100 बार क्यों कहा, 50 बार क्यों नहीं कहा, 25 बार क्यों नहीं कहा? जैसे हम मंत्रों की एक संख्या, जप संख्या होती है, इतना मंत्र 8000 की जप संख्या, 9000 की जप संख्या, ये जो चौपाइयाँ हैं यदि आप शुद्ध रूप में पढ़ेंगे ये भी मंत्रों का ही कार्य करती हैं। तो बंदी, छूटे ही बंदी, बंदी कौन सी? आपको या किसी को कोई भी कष्ट है उसको आजमा कर देखें। मान लो किसी का कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्य में विघ्न पड़ रहा है, तो वो निरंतर घर में, मंदिर में, या मंदिर है भी नहीं, मूर्ति है भी नहीं, लेकिन हनुमान जी का ध्यान करें। यदि आप जल के किसी नदी के किनारे बैठ जाएं, वहाँ पर पूरे ध्यान से 100 बार, शत बार, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। विधि कोई है आपके पास, नहीं है प्रसाद रख ले मन में, हनुमान जी का ध्यान रखने। तो जो 11वें रुद्र है आपके, इतनी ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, जो आपकी रेंज है। कहीं भी कोई व्यक्ति है, जज है, कि कोई व्यक्ति जेल में बैठा है, उसको छुड़ाना है, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा तो निश्चित ही रूप में उसको उस बंदी से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत से प्रमाण इसके लोगों ने अपने अनुभव बताए हुए हैं। आवश्यकता नहीं है कि आप 100 बंदा इकट्ठा करो, आवश्यकता नहीं है आप कोई 5 बंदे इकट्ठे करो, आप अकेला बैठ जाएं। 100 बार, एक बार यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो यदि आप मतलब आराम से ही पढ़ेंगे तो 6 से 7 मिनट लगते हैं। अब आप 100 में देख लिए भी कितने घंटे आपको लगते हैं। उसका सारा जब मन में निश्चित किया जाए कोई भी काम, तो वो पूर्ण हो जाता है। डरने वाली कोई बात नहीं है कि 100 बार होगा कि नहीं होगा। लोग कितनी कितनी पहाड़ों पर, एवरेस्ट पर कोई 1000 किलोमीटर चल सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो शत बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंधी महासुख होई। तो तुलसीदास जी के जो
जो लिखित है वचन है वो एक पत्थर पे लकीर है। मेरी बात को आप मानो या ना मानो, हनुमान जी की जो जो तुलसीदास जी की जो लिखी हुई है वो स्पष्ट लिख रहे हैं। जो आनी जो इसकी चौपाइयाँ हैं और जो इसके बाद जो ये 38वीं चौपाई है, 2 चौपाई और दोहा 2-3 वीडियो में, ये 3-4 वीडियो में पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम संकट मोचन का पाठ की जो चौपाइयाँ हैं उसका अर्थ बताएंगे, हम चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि शेष जो वीडियो है, शेष जो क्या कहते हैं उसको, चौपाइयों का अर्थ है, वो भी देखने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें और हो सके तो लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका फल प्राप्त हो। राम 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 राम।